आपको पता है आप जाने अनजाने सरकार की मदद करते हैं? कुछ भी पता नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सभी एक ही जाति के लोग हैं, तो आप क्या समझेंगे जाति इसे? के समय के है कि सबका दो हाथ है, दो गोड़ है, सब तो वही काम कर रहे हैं, तो हाँ इंदला काम है। हाँ भाई चलो शुरू करें, हंसाओ मत यार, देखो नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। बहुत दिनों से लगा हुआ था कि जो दिल्ली में कूड़ा चुगने वाले हैं, जगह जगह कूड़ा चुगते हैं, कोई एक रस्सी में मैग्नेट बांध लेता है और कोई ये जो बैग रखा है आप देख पा रहे होंगे, तो इस बैग में कूड़ा भरते हैं और जगह जगह से बोतल उठाकर लाते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये इन्होंने ये इस तरह से ये बोतलें इकट्ठी की हुई हैं और ये इन्होंने ये देखो ये बैग भर के लाए हैं। तो ये जगह जगह गलियों से और छोटी छोटी गलियों से अपने सुबह निकलते हैं और ये दोपहर तक चक्कर लगाते हैं। 10 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। 10 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। कड़ी धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो ये लोग कूड़े को लाते हैं। ये जाने अनजाने में सरकार का काम करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए काम करते हैं। और पेट की भूख है, पेट की भूख के लिए जगह जगह जाते हैं। 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तब मुश्किल से ये कूड़ा इकट्ठा हो पाता है। और मैं जिनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि मुश्किल से ये 200 या 300 रुपए का कूड़ा हो पाता है। तो 200-300 रुपए का कूड़ा हो पाता है, उससे घर कैसे चलता होगा। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तो उन बच्चों का कैसे, मतलब उनको कैसे शिक्षा दे सकते, शिक्षित करना है, कैसे करेंगे। तो मैं इस पे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? गणेश बिंद। मैं गणेश जी से बात करूँगा। गणेश जी बताएंगे कि उनका दिनचर्या क्या होता है, सुबह से जब वो निकलते हैं तो क्या करते हैं और किस तरह से वो अपना ये जीवन चलाते हैं। गणेश जी। वही सुबह निकलता है तो सारा दिन धूप में घूमते टहलते रहता है, 200-300 रुपया हो जाता है बंदा को। वही वैसे से खर्चा चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और आपको पता है कि जाने अनजाने में आप सरकार की मदद करते हैं? ये सब तो पता नहीं है कि सरकार का है कि किसका है, जो हम लोग को तो पता नहीं है अनजान में। मतलब आप घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि आज मैं 200 या 300 या 400 जो भी बन पड़ेगा, एक उम्मीद लगा के चलते हैं कि मैं इतना कमा लूंगा। हाँ, वही जब निकलते हैं तो वही 200-300-250 तक के अंदाजा रहता है कमाने का। इस 200-300 से आप क्या करते हैं? वही जो बंदा को दाल रोटी चल रहा है उसी में सबको गुजारा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और क्या करेगा, और कि बंदा महल बना लेगा इससे। 20 साल से हम लोग इसीलिए झोपड़ी में हैं। रहने के लिए भी अभी मकान नहीं है, घर नहीं है, इसी फूस फास वाला गांव में भी है। देखिए, अब मैं यहाँ के और लोगों से बात करूँगा, अब वो अपने बारे में बताएंगे। और जैसे ही मैंने बातचीत की तो पहले ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे सहज भाव से इनसे मिला और मैंने बात की तब सब लोग आ गए हैं और अब वो बात करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम हमारी दिनचर्या क्या है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इस मुद्दे को समझें, इनके जीवन के बारे में समझें और जाने कि ये जाने अनजाने में एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं। तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि बारिश आने वाली है, अगर ये कचरा उठाकर नहीं लाएं तो ये बारिश में बहकर फिर नाले में जाता है, फिर नाले जाम हो जाते हैं। तो एक तरह से ये समाज को स्वच्छ रखने का, सुंदर बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कर जाने अनजाने ही रहे हैं, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनको अगर इनके अधिकारों के बारे में बता दिया जाए, इनको जानकारी दी जाए कि हाँ भाई, काम तो मैं भी सरकार का ही कर रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ सरकार थोड़ा सा दे। कि 200-300 रुपये अगर मैं कमा लेता हूँ, अगर 200-300 रुपये सरकार भी दे दे तो इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इनके बच्चे भी पढ़ लिख पाएंगे। तो मैं और भी लोगों से बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं इस विषय में। जी, आप क्या सोचते हैं?
हम क्या बोल रहे हैं? आप ये जीवन बोला भैया जैसे ये आप काम करते हो कुछ काम तो करते ये हो काम तीन बताना। काम कागज चुनते हैं यार, गली गली कितने का चुक लेते हैं? 300-400 रुपया का हो तीन जाता चार है। सौ। अगर थोड़ी बहुत मदद सरकार से भी मिले तो तो फायदा रहेगा, मिलेगा तो। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 8 है। 8 बच्चे हैं। हाँ। तो 8 ये भाई बड़े क्या नाम है आपका? करुण रजक है। हाँ? करुण रजक। करुण रजत कहाँ के रहने वाले हो? हमन पूरा बिहार से रुपया। प्यार करने इस भाई ने देखो सबको हंसा दिया है। मैं कहूँ 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे क्या करते हैं? 8 बच्चे कूड़ा चुगते हैं। अभी नहीं चुन रहा, अभी बिहार में है। अच्छा बिहार में है, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए अब काफी संख्या हो गई है, कुछ अभी भी महिलाएं हैं शर्मा रही हैं कि पता नहीं वीडियो बन रहा है क्या होगा। मैंने इन सज्जन से बात की थी शुरू में कि लोग बात नहीं करते अपने बच्चे। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, सरकार को नाराज करने की बात तो कर नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो पूरी दिल्ली में या भारत के पूरे शहरों में जो कूड़ा चुगने वाले लोग हैं, जो सुबह से निकलते हैं दोपहर तक कड़ी मेहनत से वो कूड़ा चुक कर जो लाते हैं, मुश्किल से वो 200-300 रुपये कमा पाते हैं। तो ये जाने अनजाने में, बार बार फिर मैं वही कहूँगा कि जाने अनजाने में ये सरकार की मदद करते हैं, सरकार का काम करते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इन पूरे भारत के लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करके इनके चाहे जैसी भी मदद हो, या कूड़ा स्कीम बना दें, या इनका कोई एक कूड़ा लीडर बना दे। कूड़ा लीडर एक अच्छा शब्द हो जाएगा, कूड़ा लीडर। तो कूड़ा चुगने वालों का लीडर अगर हो जाते, इनके भविष्य के बारे में बात कर पाएगा, इनके शिक्षा के लिए, इनके बच्चों के लिए बात कर पाएगा। तो कोई ना कोई जो भी बन पड़े एक ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि इनकी मदद हो सके। कुछ ये स्वयं मदद कर लेते हैं, कुछ ये सरकार से मदद हो जाए। और ये फ्री में नहीं मांग रहे हैं, ये मैंने फिर कहा है कि जाने अनजाने में ये सरकार की ही मदद कर रहे हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंस, एनवायरमेंट की सभा, जो एनवायरमेंट में जन प्रतिनिधि या एनजीओ के लोग या जो भी संस्थाएं कंसर्न अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इनके जीवन में बदलाव कैसे आए इस बारे में भी कार्य करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये हमारे क्या नाम आपका? झुन्नी गोप। हाँ जी, झुन्नी गोप। जुन्नी गौप जी से मैं मिला और मैं कई महीनों से लगा हुआ था कि इन लोगों से मिलूं, बातचीत करूं, लेकिन ये डर की वजह से आप आज भी देखिए कि भारत में लोग इतने डरे हुए हैं कि माइक के सामने आने में डरते हैं, बात नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने इन्हें सहज भाव से, जुन्नी भाव से, गोप से मैंने बात की। फिर धीरे धीरे एक एक आदमी ने हिम्मत जुटाई और आज अब ये बोल पा रहे हैं कि हम कैसे कूड़ा चुक कर लाते हैं और किस तरह से हम इसका निपटान करते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम बताएं क्या है? लक्ष्मण चौधरी जी। हाँ जी, आप दिनचर्या बताएं कैसे करते हैं? दिनचर्या की यही, सुबह निकलते हैं 4 बजे सुबह, तो 2 बजे तक कबाड़ा बीन के लाता हूँ, तो उसमें गुजारा नहीं होता, 200-400-300 रुपया ऐसी होती है। आपको पता है कि आप जाने अनजाने में सरकार की मदद करते हैं? हमें तो पता नहीं, सरकार तो एमसीडी वाले से मिलते हैं, हमको 150 दे के खटवाते हैं, रोड पे कूड़ा उठवाते हैं। नहीं, मैंने जैसे बताया कि आप सड़कों से जो ढूंढ ढूंढ कर कूड़ा लाते हैं, तो एक तरह से एनवायरनमेंट का सफाई करते हैं। इस बारे में आपको पता है? हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ आप अपनी पेट भरने के लिए इस काम को करते हैं। हाँ, वो तो पेट भरने के लिए तो करते हैं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम इन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जाने अनजाने में आप सरकार की मदद करते हैं, ये आपका अधिकार है। आप सरकार से अपनी आवाज उठाएं और दिल्ली के, क्या मैं तो कहूंगा कि समस्त भारत के कूड़ा चुगने वाले लोग एक साथ हो जाएं और संगठित होकर अपनी मांग रखें और सरकार को बताएं कि हम भी आपका काम करते हैं और हमारे जीवन के बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ स्कीम बनाए जिससे कि हमारा सुंदर जीवन बन सके। और भी कोई भाई बोलना चाहता है? हम लोग 20 साल से हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वही है, दाल रोटी चलता है, 200-300 से ऊपर होता ही नहीं। अभी नाम तो बता ही दीजिए, शर्माइए मत। देखिए आज भी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कैमरे के सामने बोल पाए या माइक के सामने बोल पाए। तो ये जब लोग इतना शर्माते हैं तो फिर अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे जो आदमी कैमरे में बोलना नहीं चाहता या डरा हुआ है। और कोई भाई है जो बोलना चाहता हो? नहीं, चलो सब लोग देखो कितनी प्यारी मुस्कान है, वो भाई कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है।
ये हमारे कूड़ा चुगने वाले भाई हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि सरकार अगर इनके बारे में कोई एक ऐसी स्कीम बनाए, जैसा कि इन्होंने कहा कि मुश्किल से 200-300 रुपये हम कमा पाते हैं, अगर सरकार भी थोड़ी मदद कर दे तो इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी के लिए किसी की आवाज़ उठाई और उनके जीवन में एक बार परिवर्तन आया। तो इसी बात के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाइए और सब लोग याद करेंगे कि मैं आपके मोहल्ले में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इस भाई के पास। हाँ, ये तो भाई तो रही क्या। अरे भाई के पास ये भाई हमारा, ये देखो आज भी ये देखो ये काम कर रहा है सामने, है ना। सामने जीता जागता उदाहरण है ये देखो बोतलें ये कितना भाई, ये कितने का काम कर लेते हो? काम करते हैं 4 बजे निकलते हैं, कभी 200 होता है, कभी 250 होता है, कभी 300 होता है। अब 12-1 बज जाता है दिन, ये आकर के अभी काम छाटे, अभी खाना नहीं खाए हैं। आपको पता है आप जाने अनजाने सरकार की मदद करते हैं? कुछ भी पता नहीं है। अगर पता होता तो सरकार से मांगते कि देखो हम भी आपका काम करते हैं। ये तो मांगते कि भाई हम लोग का कुछ है। भाई सरकार से निवेदन करें कि इनकी मदद करें और ये 200-300 रुपया कमा पाते हैं। 200-300 की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो आपका अच्छा जीवन हो सकता है। तो अच्छा ये बताओ कितने बच्चे आपके? 4 है। 4 बच्चे हैं। हाँ। कब शादी किए थे? शादी के याद है, पहले छोटे में हो गया था शादी। अच्छा, तो अब तो बच्चे नहीं करिएगा? नहीं, अब बंद है ना? हाँ। पक्का? पक्का। देख लीजिए भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या करिएगा? अब बंद है। अच्छा, उनको कहा गया जो भाई कह रहे थे 8 बच्चे पैदा करे हमने। उनको ये है 8 वो। 8 है? हाँ। तो कैसे हो गए वो 8 हो गए? अब यहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं तब हो जाता है। अच्छा, वहाँ जाते ही हो जाता है। हाँ। चलो भाई। अब उनको तो भाई बच्चे देखो, बच्चे भी उतने ही बनाए और क्योंकि हम अगर बच्चों को पाल पोस ना सके, उनको सिखा ना सके, उनको शिक्षित ना कर सके तो फिर क्या फायदा है? बेकार है वो तो। हाँ, तो क्या फायदा है इतने सारे बच्चे पैदा करने के लिए? 4 है तो हमारा किसी तरह से कोई किसी का मजदूरी करता है, किसी का ढेला में काटता है जा के, यहाँ कागज बीनते हैं, नली पमाला में उठाते हैं। तो अपना जोरदार नाम बताइए। तो जोरदार नाम धनंजय जमादार। हाँ, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कि भाई 200 रुपया इधर कमाते, 200-250 रुपया तो थोड़ा मत्ती सरकार जो अगर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा। भाई इनके धनंजय जी के लिए जोरदार ताली बजाइए और कम से कम ये सरकार को कह रहे हैं कि भाई 200-300 रुपया हम कमा लेते, 200-300 सरकार दे देगी तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तब उसमें बाल बच्चा हमारा कुछ पढ़ लिख सकता है। अच्छा, कैसा लग रहा है आप कैमरे के सामने बात बोल रहे हो? वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हिम्मत हुआ ना बात करने के लिए? बात करने के लिए। शुरू में आए तो आप डरे हुए थे, बात नहीं कर रहे थे। वही तो कहे भाई कि हम नहीं, ये कुछ चाहिए। अगर आपसे ऐसे गरीबों से कोई अगर इस तरह से मिले तो गरीब अच्छे से बात कर सकता है ना? हाँ, कर लेंगे। यही शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि गरीबों को पीछे छोड़ दो। शिक्षा का मतलब सबको गले लगाना, सबको एक साथ मिलना, सब कुछ है ना। चलो, जातिवाद क्या है? जातिवाद तो सब एक समान है। मैं कहता हूँ ये सारे लोग मेरी जाति के, तो आप कैसे समझिएगा? सब कहेंगे कि भाई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सभी एक ही जाति के लोग हैं, तो आप क्या समझेंगे? जाति के समझ के है कि सबका 2 हाथ है, 2 गोड़ है, सब तो वही काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि भाई सबके 2 पैर हैं, सबके 2 आंख है, 2 आंखें एक नाक है, सब एक जैसे, तो सब ये एक ही जाति के लोग हैं। और अगर कोई दूसरा है तो वो जानवर, अगर कोई कुत्ता है, गधा, घोड़ा, वो अलग दिखाई पड़ता है, तो वो अलग जाति है, वो दूसरी जाति का है। तो जितने लोग यहाँ खड़े भाई, ऐसे घुमा दो थोड़ा, सब उसमें आ जाएगा, ऐसे घुमा दो। ये जितने लोग खड़े हैं, गोल घुमा दो, सब आ जाएंगे। ये जितने लोग खड़े हैं सब, मैं कह रहा हूँ कि सब एक जाति के लोग हैं, इनमें कोई अलग अलग जाति नहीं है। लेकिन ये जो जाति का भेद डालकर लोगों ने मनुष्य को अलग किया है, तो ये बहुत भयंकर षड्यंत्र किया है ताकि लोग आपस में संगठित होकर न रह सके। तो ये बात धनंजय जी की हमें बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने वो बात को समझा कि जाति से मुक्ति कैसी, यानी कि जाति के बंधन में नहीं रहना है ना, हमें आजाद जीना है, आजाद जिंदगी जी। तो हम इसी की बात कर लेंगे। जय जाति मुक्त भारत, जोरदार कर, जय जाति मुक्त भारत। हाँ बोलो भाई, सोलो, जय जाति मुक्त भारत। चलो, धन्यवाद जी, आपने बोला।